की श्रद्धांजलि आज हुई। वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हमारे जवानों ने दुश्मन की छाती पर तिरंगा गाड़ा है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान अपनी बातों को रखा तमाम वीरों के सामने और कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया है। राजनाथ सिंह की तरफ से यह भी कहा गया, पाकिस्तान ने धोखे से खंजर घोंपा है। राजनाथ सिंह का कहना है करगिल आना बहुत ही भावुक क्षण है। राजनाथ सिंह जिस दौरान करगिल युद्ध के सैनिकों को याद कर रहे थे, उन्हें नमन कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे और जिस दौरान सैनिकों से जो वहां मौजूद थे उनसे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान कुछ क्षणों के लिए वो भावुक होते हुए भी नजर आए। भारत मां की ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था, वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ द्रास यानी करगिल के पास से इस वक्त ग्राउंड जीरो से सोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनिका, 24 साल हो चुके करगिल विजय दिवस को, ऐसे में इस वक्त वहां पर आप क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? क्योंकि सेनाओं का प्रोत्साहन करने के लिए, उन शहीदों को नमन करने के लिए, सैनिकों का और बल को आगे बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे, भावुक क्षण भी आपने देखा। इस वक्त वहां कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, यहाँ पर देखिए पल जो था वो बेहद भावुक हो गया था जब वो उन शहीदों को याद कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल वो जा चुके हैं यहाँ से, तमाम जो भारतीय सैनिक है उनसे उन्होंने मुलाकात की और खास तौर पर वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे जो शहीदों की पत्नियां हैं, जो वीर नारियां हैं, उनसे वो मिले, उन्होंने उन्हें सम्मानित किया और जब उनके बारे में वो बोल रहे थे वो भावुक भी हो गए, उनकी आंखों में वो आंसू साफ तौर पर झलक भी रहे थे। 24 साल हो चुके हैं। करगिल विजय दिवस हर साल देश में मनाया जाता है और इन फिजाओं से होते हुए करगिल देश के हर युद्ध जो रहा, जो योद्धा हमारे रहे करगिल के, वो देश के हर वासी के दिलों में अब राज करते हैं। इस वक्त की तस्वीरें यहाँ की आप देख रहे हैं। शिरप तस्वीरें को दिखाइएगा क्योंकि यहाँ पर आज हर कोई गौरवान्वित है, गर्व का पल ये आज यहाँ पर, क्योंकि हर कोई यहाँ पर आज पहुंचा हुआ है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर वो मौजूद है जो करगिल के युद्ध के दौरान अपनी भूमिका निभा रहा था। हर शख्स यहाँ पर मौजूद है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। करगिल युद्ध जिसके 24 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी वो जो शौर्य रहा था भारतीय सैनिकों का, जो वीरता थी उनकी, जो बहादुरी थी, शौर्य का जो पराक्रम था, उसे भूला नहीं जा सकता है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि इतिहास के पन्नों में ये युद्ध हमेशा याद रहेगा, इतिहास के पन्नों में ये युद्ध यहाँ पर दर्ज हो चुका है। और साथ ही रक्षा मंत्री ने यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कही है घनश्याम, कि जिस तरीके से उस वक्त भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था, उस परिस्थिति में जब उनके पास चुनौतियां बहुत अधिक थी, ऊंचाई पर दुश्मन बैठे हुए थे, किसी भी वक्त वो शिकार कर सकते थे, हमला कर सकते थे हमारे भारतीय सैनिकों पर, लेकिन भारतीय सैनिक डटे रहे, वो आगे बढ़ते रहे, वो हटे नहीं, वो पीछे नहीं हटे और 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच करके शान से उन्होंने करगिल की चोटी पर तिरंगा लहराया और इस बात का संदेश भी दिया न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि अगर कोई भी अगर भारत पर आंख उठा के देखेगा तो भारतीय सैनिक तैयार है उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए। कोई भी अगर भारत की, अगर जब भी अगर भारत की बात होगी, भारत के राष्ट्रहित की बात होगी, भारत की सीमाओं की बात होगी, तो भारतीय सैनिक हमारे इसी तरह से डटे रहेंगे और इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। तमाम दुश्मनों को ऐसा ही करारा जवाब दिया जाएगा, खासतौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो उस वक्त हिमाकत की गई थी, उसका जो मुंहतोड़ जवाब दिया था दिवस की हम बात कर रहे हैं और करगिल विजय दिवस पे राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। एक बार सुनते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा, फिर सोनिका मैं आपके पास लौटता हूं। कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया था। स्वयं अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर